प्रोफेसर संगीत रागी सर, बीजेपी संगठन का बेस, बीजेपी का काडर, बीजेपी का बंगाल में स्थानीय कार्यकर्ता और स्थानीय नेता कहीं ना कहीं हाशिए पर जा रहे हैं। टीएमसी से आए हुए नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही है, उनकी पूछ ज्यादा हो रही है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये स्थानीय चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव है, लेकिन इसमें बीजेपी के बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी अध्यक्ष तक, गृह मंत्री तक लगातार आ रहे हैं, तो क्या ऐसे में ये लोग बंगाल की आम जनता और उसके मनस पटल पर कोई ना कोई अपनी बात रख पाएंगे, कुछ ना कुछ दस्तक दे पाएंगे? सर देखिए, आपके प्रश्न में ही इस प्रश्न का उत्तर भी छुपा हुआ है। यदि भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 100 सभाएं कर रहे हैं बंगाल में, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका राजनीतिक नेतृत्व इस चुनाव को, बंगाल के चुनाव को कितने गंभीरता से ले रहा है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक काडर पार्टी है, तो मुझे ऐसा लगता है, ये प्रयोग इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी किया था और ऐसे ही सारे प्रश्न आए थे। वो उस प्रश्न को निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में इतनी क्षमता है कि वो इन प्रश्नों का वो उत्तर निकाल सके, ढूंढ सके। कोई भी जो आइडियोलॉजिकल पार्टी है, वैचारिक पार्टी है, जब वो मास पार्टी बनती है तो स्वाभाविक है कि उसमें थोड़ा बहुत ये सब परिवर्तन आते हैं, लेकिन यही उसको क्षमता का प्रमाण भी देना पड़ता है कि वो बाहर के लोगों को कितना अपने आप में समाहित कर सकता है, संयोजित कर सकता है। यह भी उसकी क्षमता का, और जिसको कहते हैं हजम करने की क्षमता होनी चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आसाम में भी ये प्रयोग किया था और ये सफल प्रयोग रहा है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मुझे लगता था कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर ये एक अवसर था, लेकिन कांग्रेस का यदि आप इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस जब भी चौथे पार्टी पे पहुंच गई है, वहां से पहले पायदान, दूसरे पायदान तक आई नहीं है। बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक नेतृत्व का संकट है, वैचारिक संकट से आज राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी गुजर रही है। आपको पता है कि 23 लोग जो हैं वो पार्टी के अंदर जो है वो गांधी परिवार के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े। जब केंद्रीय नेतृत्व के नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े हो जाते हैं तो स्वाभाविक है कि ये चीजें जो है वो आपके प्रांतीय स्तर पर वो परिलक्षित होना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी जो एक सेकुलर छवि लेकर के बात करती थी, आसाम के अंदर उस पार्टी से कर रही है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ हो, फिरजादा की पार्टी के साथ वो खड़ी हो रही है जो सबसे बड़ा कॉम्युनल पार्टी है। तो ये आसाम के केरला के अंदर वो मुस्लिम लीग के साथ खड़ी हो जाती है। तो कांग्रेस अपने ही वैचारिक प्रतिष्ठान को ध्वस्त करती हुई दिख रही है।